गाय को लेकर टस से मस न हुए मुसलमान, बंगाली हिंदुओं को हुआ बहुत बड़ा नुकसान। क्या शुभेंदु अधिकारी की जाएगी कुर्सी, क्योंकि हो चुका है अब ऐलान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बकरा ईद आ चुकी है और बंगाल में गाय पर सियासत और ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ मुसलमानों ने ऐलान कर दिया है कि वो गाय नहीं खरीदेंगे, वो गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिंदू भाई कितना भी उन्हें गाय बेचने की कोशिश करें, कितने भी ज्यादा हिंदू भाई कहें कि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन मुसलमान भाइयों ने कह दिया है कि जो शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है, वो उसे मानेंगे। और तो और मुसलमानों ने यहां तक कह दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि गाय का वध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सन 1950 के पशु वध अधिनियम को लेकर शुभेंदु सरकार आई थी और मुसलमानों से यह अपील की थी कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी को गाय की कुर्बानी करनी है तो फिर एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और जानवर की जो उम्र है वो 14 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, तब उसकी कुर्बानी कराई जा सकती है। इस पर मुसलमानों ने साफ तौर पर जवाब दिया, अगर गाय माता है, अगर गाय से हिंदू भाइयों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो फिर गाय की कुर्बानी किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ना वो अंदर होनी चाहिए, ना ही वो खुले में होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप स्लॉटर हाउस के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं सर्टिफिकेट लेने के बाद। लेकिन इस पर मुसलमानों ने साफ तौर पर कह दिया कि गाय माता है, उसकी कुर्बानी अगर खुले में हो तब भी पाप चढ़ेगा और अंदर हो कहीं तब भी पाप चढ़ेगा, क्योंकि कत्ल तो कत्ल है। ये कहने का क्या मतलब है कि आप अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, आप छुपा के कुर्बानी कर सकते हैं, आप सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की हत्या कर दी जाती है, वो कहीं बंद कमरे में की जाए या फिर बाहर की जाए, कहलाई जाएगी तो वो हत्या ही। ये कहने के बाद ही हिंदू और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो व्यापारी हैं, जो पशु पालन करते हैं, उनकी जो कमाई होती है वो बकरा ईद पर ही होती है, गाय बेचकर। इन हिंदू व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरे साल गाय को पालते हैं, जिसमें 25 से 30 हजार रुपए तो सिर्फ इनके पालने में चले जाते हैं। और इनको गाय को खिलाना होता है, चारा होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, उसका खर्चा अलग होता है। तब जाके साल में एक बार बकरा ईद आती है और ये अपनी गायों को पशु बाजार में बेचने के लिए लेकर आते हैं। इस दौरान ये अपनी गाय को कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपए में बेचते हैं। और कोई गाय ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा तगड़ी हो, तंदुरुस्त हो, तो फिर वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की भी बिक जाती है। लेकिन इस बार मुसलमानों ने साफ तौर पर मना कर दिया है गाय खरीदने के लिए। इसी वजह से ये हिंदू व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई हिंदू व्यापारियों का ये भी कहना है कि इस बार एक भी गाय ना बिकने की वजह से उनके घर का चूल्हा जलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और वो शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले से जरा से भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं, और तो और नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। एक हिंदू व्यापारी की पत्नी ने कहा कि उसके पति को अब अपनी जान देने के ख्याल आ रहे हैं। इस तरह के हालात अब हो चुके हैं, उन्हें 1 रुपए की कमाई नहीं हो रही है। इस दौरान एक पशु व्यापारी ने अपनी गाय को बकरी मंडी में ले जाकर बेचने की कोशिश की। इस पर उसे कई मुस्लिम लोगों ने पकड़ लिया और उससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पर गाय बेचने के लिए क्यों आए हो, जब सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है, जब गाय से भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो फिर उसे तुम क्यों बेचने के लिए आए हो। यहाँ पर अगर तुम इसे बेचोगे, क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों को बेचा जा रहा है, अगर तुम यहाँ के गाय बेचोगे और किसी ने गलती से खुदा न खास्ता तुमसे गाय खरीद ली, तो फिर उस पर तो यही आरोप लगेगा ना कि उसने कुर्बानी के लिए गाय खरीदी है। उसकी वीडियो बन जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम तो निकल जाओगे पैसे लेकर, लेकिन फंस वो बेचारा जाएगा जो तुमसे गाय खरीदेगा। इसलिए यहाँ पर गाय नहीं बेचो बिल्कुल भी, क्योंकि गाय की खरीदारी करने से मुसलमानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इस पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं की बातें भी सामने आई हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, या फिर गाय को इस तरीके से ले आओ कि कहीं भी गाय की कुर्बानी न की जाए। जो जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बीफ का, वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। और अगर कोई भी गाय के साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी या फिर कुछ भी करता नजर आता है, तो फिर उसे सीधे के सीधे जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और जितनी भी गायें सड़कों पर, रोड पर खड़ी हुई दिखती हैं, उन्हें ले जाकर एक अच्छी जगह बैठाया जाए, एसी पंखे का उनके लिए व्यवस्था की जाए, यानी कि पूरा का पूरी हर सुविधा गाय को मिलनी चाहिए। यहां तक धर्मगुरुओं ने कह दिया है। मुसलमानों ने साफ तौर पर गाय के सामने कहा है कि गाय हमारी भी माता है, अगर हमारे हिंदू भाइयों की माता है तो फिर वो हमारी भी माता हुई। इसलिए हम गाय की कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसे हम जरा सा छेड़ेंगे भी नहीं। अगर हमें कहीं गाय रोड पर मिल जाती है तो फिर हम उसे अच्छी जगह पहुंचाने का भी काम करेंगे। और हम हिंदू भाइयों की भावनाओं का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अब आप सुनिए कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस मामले पर क्या कहना है।
जानवर के लिए इंसान का सेंटिमेंट लगा हुआ हमारे हिंदू भाई का, उसको खुले में और छुपे में ज़बह करने का क्या माने है? जब वो हमारी माता है तो खुले में भी उसको ज़बह करना जुर्म है और छुपे में भी ज़बह करना जुर्म है, तो दोनों ही कत्ल होता है ना। इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन सा खेल हो गया कि भाई माँ को अगर खुले जगह में हम मर्डर कर दें तो उस पर हमको जेल जाना पड़े, और छुपा करके मर्डर करें तो जेल नहीं जाना पड़े। ये तो समझ में नहीं आ रही बात। ये कौन सा सेंटिमेंट है भाई? इससे तो ऐसा लगता है कि इसको लेकर के सिर्फ सियासत हो रहा है, इसका परमानेंट कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। जबकि हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी जो मेजॉरिटी है, जिस मुसलमान जो है वो मांग कर रहे हैं कि आप इसको नेशनल इसका दर्जा दे दीजिए, झमेला ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब कौन सी बात होगी? छुपे में और खुले में ज़बह करने का ये समझ में नहीं आता है। ये जो भी हो, हमने पहले भी कहा है आपके माध्यम से, आज भी कह रहे हैं कि जो गाय को लेकर के जो है ना, इतना पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के सीधा इसका नेशनल पशु का दर्जा दे करके मामला ख़त्म कीजिए। तमाम ख़रीद फरोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद कीजिए। ये सब क्या करने का है? देखिए, हम किसी के बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में जो 1950 के कानून को लागू किया गया है, हम भी कह रहे हैं कुर्बानी हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम कुर्बानी करेंगे जिस जानवर को मना किया गया उसको नहीं करेंगे। हमारे हिंदू भाई का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है तो हम नहीं करेंगे। हम बकरा खसी कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी मना नहीं है, एक जानवर को मना किया जा रहा है कि इस जानवर को नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, कौन क्या बोलना है हमको, उस पर हमको किसी ये कुछ नहीं बोलना है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया गया है वो उसके हिसाब से हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। जो कानून के दायरे में ईद की नमाज़ पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, और किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से मौलाना शफीक अहमद ने कहा है कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल नाजायज़ है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। कुर्बानी कुर्बानी होती है, हत्या हत्या होती है। यानी कि अब कहीं भी अंदर या बाहर गाय की कुर्बानी ना की जाए, किसी और जानवर की कुर्बानी कर लिया जाए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर मना किया है। अब हिंदू भाइयों को नुकसान हो रहा है तो फिर उसे सरकार समझे, ये समझने का काम मुस्लिम समुदाय का अब नहीं रह गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुस्लिम समुदाय के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।